आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता। हम और आप लगभग अगले 5 मिनट साथ रहेंगे और जानेंगे सुबह से लेकर आपके लंच टाइम तक देश दुनिया में क्या क्या घटा, कहां और किन क्षेत्रों में क्या अपडेट्स अब तक आए हैं। वक्त कम है और खबरें ज्यादा, तो शुरू करते हैं। पहले बात सुशांत सिंह राजपूत केस की। इस केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। रिया से ईडी के दूसरे दौर की पूछताछ चल रही है। रिया अपने पिता और भाई संग ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। ईडी ने रिया से अपने खर्चों का प्रूफ देने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए हैं। वहीं सुशांत की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। उनसे भी ईडी की पूछताछ होनी है। और कोरोना का देश में लगातार ग्राफ रिकॉर्ड बना रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के आंकड़े में सबसे ज्यादा उछाल आया है। देश में पहली बार एक दिन में इस महामारी से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह जो आंकड़े जारी किए गए, उनके मुताबिक रविवार को भारत में कोरोना के 44,386 नए मामले सामने आए और 1007 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 44,386 हो गई है। कोरोना वायरस संकट के बीच काफी वक्त तक संसद का कामकाज रुका रहा। इस बीच कई बार वर्चुअल पार्लियामेंट को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन अब संसदीय कमेटी की कई बैठकें संसद भवन में ही हो रही हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। डेरेक का कहना है कि संसदीय कमेटियों की बैठक को वर्चुअल तरीके से किया जा सकता है क्योंकि इसमें अधिक लोग नहीं होते हैं। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के लिहाज से भी बड़ा दिन है। मणिपुर विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। ये फ्लोर टेस्ट ही बीजेपी की गठबंधन सरकार का भविष्य तय करेगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। सीएम बीरेन सिंह ने यह कदम तब उठाया था जब विपक्षी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA 2020 ड्राफ्ट का विरोध किया है। उन्होंने मसौदे को वापस लिए जाने की मांग की है। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि इस मसौदे का मकसद लूट है। बता दें कि पर्यावरण मंत्रालय ने इसी साल मार्च में EIA मसौदे को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इस पर जनता से राय मांगी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की सौगात दी। ये फाइबर केबल चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर बिछाई गई है। इसकी मदद से अंडमान में अब इंटरनेट की स्पीड काफी तेज होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से अंडमान के लोगों को ईज ऑफ लिविंग की सुविधा मिलेगी, साथ ही डिजिटल इंडिया के सभी लाभ मिलेंगे। केरल के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के पूर्वानुमानों के बीच कल दिन भर तेज बारिश होती रही। राज्य के निचले हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। वहीं इडुक्की जिले में हाल में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। मलबे से 17 और शव निकाले गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल के कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम और अलापुझा जिलों में बेहद भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सिरवाड़ी गांव में कल देर रात बादल फटने की घटना से तबाही मच गई। कई लोगों के घरों में मलबा घुस गया और साथ ही खेत, खलिहान और पैदल रास्ते पूरी तरह चौपट हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान को मई महीने से सऊदी अरब से तेल नहीं मिला है क्योंकि वो $3.2 अरब की बकाया राशि नहीं चुका पाया है। पाकिस्तान ने 2018 में सऊदी अरब से $6.2 अरब का कर्ज लिया था। कर्ज पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3.2 अरब का तेल उधार देने का प्रावधान था। इस प्रावधान की समय सीमा 2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है, जिसका अभी नवीनीकरण नहीं हुआ है। और अंत में बात IPL की। IPL 2020 सीजन के लिए BCCI नए टाइटल स्पॉन्सर के लिए आज टेंडर जारी कर सकता है। BCCI ने पिछले हफ्ते वीवो के साथ IPL के मुख्य प्रायोजक के तौर पर करार को खत्म कर दिया था। ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें जिसे हम लेकर आए थे आपके लिए। शाम 4 बजे फिर हम लाएंगे 5 मिनट में तब तक की सभी प्रमुख खबरें। अमन गुप्ता के साथ थे आप। स्नैक्स के वक्त एक बार फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हैप्पी वर्किंग। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।